जी भाई, अब हम पहुंच गए पेज नंबर 28। ठीक है, इंग्लिश में हमने लेसन पूरा पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में पढ़ रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ख्याल में 3 में से कौन सा ऑप्शन सेंट्रल आइडिया बनता है इस पूरे टेक्स्ट का जो हमने पढ़ा था। वन शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग वर्क, ये वाली बात सेंट्रल आइडिया बन सकती है। वन शुड बी वरीड व्हेन आस्क्ड टू डू वर्क, और वन शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल हु वर्क। सी, वन शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल हु वर्क। ठीक है, उसके बाद आगे एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या कहते हैं? मैच कॉलम अ वर्ड विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग इन कॉलम बी। ए के अंदर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं और बी में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है, एंड राइट द आंसर इन कॉलम सी, और कॉलम सी में आपको वो आंसर लिखना है, कौन सा आएगा। ठीक है, द फर्स्ट वन हैज़, आपको बता दिया गया है पहले वाले का जवाब। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है? नाराज़ होता है, एंग्री। तो एंग्री का जो सी था वो सामने यहाँ लिख दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं अगला लफ्ज़ है फैच। फैच का मतलब होता है जाके लेकर आना। तो नंबर डी में लिखा हुआ है ब्रिंग समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना। तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? डी। फैच के सामने ब्रिंग समथिंग फॉर समवन। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है नक्शो निगार, मुनक्किश होना। तो इसके लिए कौन सा मायने आ रहे हैं? पुट इन रिटन फॉर्म, ये आ रहा है, या एग्जैक्टली फेमस पर्सन, लो वैल्यू, लीडिंग बिजनेस पर्सन, प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर, पुट इन रिटन फॉर्म। सही है, ये आ गया। ये क्या है, कितना नंबर है इसका? एफ। तो तीसरे के सामने आ गया एफ। उसके बाद टाइकोन, ऐसा आदमी जो बहुत बिजनेस में माहिर होता है, नामवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? टाइकोन। ए, अ लीडिंग बिजनेस पर्सन। तो टाइकोन के सामने क्या आ गया? अ लीडिंग बिजनेस पर्सन। प्रिसाइजली, मुख्तसरन। प्रिसाइजली का मतलब क्या होता है? मुख्तसरन। तो इसके लिए आएगा एग्जैक्टली, यानी बात मुख्तसरन हो और परफेक्ट हो। तो इस ये क्या है? आई है। तो प्रिसाइजली के साथ सामने आ गया एग्जैक्टली। उसके बाद लफ्ज़ है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? मुतासिर होना। अफेक्टिंग डीपली। ठीक है, एच आ गया इसके सामने। उसके बाद है सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटीज़ का मतलब फेमस पर्सन। तो आखिरी में है जे, जे आ गया सेलिब्रिटीज़ के सामने। उसके बाद है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग का मतलब ये होता है जो आपको किसी काम पर उभारे। कौन सा आएगा? प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। उसके बाद है मैनियल, कमतर, लो वैल्यू, बी। और उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, फ़र्क। नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये थी जनाब आपकी एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम आ गए पेज नंबर 29 पर, एक्सरसाइज नंबर 3। तो बुक के पेज नंबर 29 पर हम हैं। एक्सरसाइज में कहा गया रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड हु डिड द फॉलोइंग जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। तो जुमले दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये किसने ये काम किया था।
पहला जुमला, फेच वाटर फॉर ओल्ड पीपल, पानी लाते थे बूढ़े लोगों के लिए। कौन? हज़रत अबू बकर। याद है आपको? पीछे जाके टेक्स्ट में देखिए कहाँ लिखा है ये बात। छब्बीसवें पेज के आखिरी पैराग्राफ में। ठीक है, जहाँ अंकल बता रहे हैं रुखसाना को हज़रत फ़ातिमा फेस वाटर, ये तो हज़रत फ़ातिमा का है। उससे पहले जी, उससे पहले पैराग्राफ में नज़र आ गया आपको? अंकल जो बोल रहे हैं रुखसाना के बाद 26वें पैराग्राफ के नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? हज़रत अबू बकर ने कही थी। सही है। ये जॉब किसने की थी? जॉब असल में सवाल में लिखा, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड हु डिड द फॉलोइंग जॉब। किसने ये जॉब की थी? तो किसने की थी? हज़रत अबू बकर ने की थी। दूसरा सवाल, कैरीड फ्लावर फॉर समवन, किसी के लिए आटे की बोरी लेके गए थे। हज़रत उमर। लिख लीजिए हज़रत उमर। ठीक है, हज़रत उमर। और उसके बाद है स्वेप द हाउस, घर की झाड़ू देना। इसमें दोनों के लिए इस्तेमाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अपने घर की झाड़ू दे लेते थे और हज़रत फ़ातिमा भी। तो आप लिख दीजिए इसमें हज़रत फ़ातिमा। उसके बाद है मेड कैप्स फॉर लिविंग, अपनी रोज़ी के लिए टोपियाँ बनाते थे। कौन से सुल्तान थे? पक्की बात है नासिरुद्दीन। कहाँ लिखा है? पेज नंबर 26 जी। नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग केप्स। सुल्तान नासिरुद्दीन, इसमें आ जाएगा सुल्तान नासिरुद्दीन। उसके बाद रिपेयर्ड हिज शूज़, अपने जूते जोड़ लेते थे खुद। ये तो हुजूर। हाँ, सर्व फूड टू हिज गेस्ट, अपने मेहमानों के लिए खाना लगाते थे। तो ये मामूनुर रशीद है, पेज नंबर 26 के आखिरी पैराग्राफ में। सही है। अच्छा जी, उसके बाद मज़ीद आ जाइए आगे। रिपेयर्ड हिज शूज़, अपने जूते जोड़ लेते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उसके बाद नंबर 7 में है ट्रांसक्राइब द होली कुरान, होली कुरान की ख़ताती करते थे। पेज नंबर 26 पे ही होगा। कौन थे वो? औरंगज़ेब। आखिरी लाइन में, एम्पायर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान। उसके बाद कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल और गारा लेके जाते थे। 8वां छोड़ गया मैं। अच्छा, वर्कड इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, यहूदी के गार्डन में काम करते थे। हज़रत अली। लिख लीजिए 8वें में हज़रत अली। और उसके बाद जो है वो 8वें में 9वें में कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नंबर 10 में मेंडेड एंड वाश्ड हिज क्लॉथ्स, जोड़ भी लेते थे, पेबंद भी लगा लेते थे और धो भी लेते थे अपने कपड़े। ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, चलिए जनाब, ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 3। अब आप आ जाएँ एक्सरसाइज नंबर 4 पर। एक्सरसाइज नंबर 4, रीड द टेक्स्ट एंड सर्किल द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हर सवाल आपको ब्लैंक दी गई है, उसमें नीचे 4 जवाबात हैं, उनमें से कोई एक जवाब सही है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। अख्तर वाज डैश बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू क्लीन कबर्ड एंड डेस्क।
अपसेट था, हैप्पी था, एंग्री था या नॉन ऑफ दीज था? एंग्री था। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्रॉस, तो क्रॉस का हम मायने लफ्ज़ क्या है? एंग्री। तो आप इसमें सी लिख सकते हैं या फिर नॉन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में इनमें से कोई भी नहीं था। चलिए जनाब, उसके बाद नंबर सेकंड, मेरा ख्याल है इसमें नॉन ऑफ दीज आना चाहिए, क्योंकि इसमें एंग्री भी आ रहा है और इसमें अपसेट भी आ रहा है। सही है, इसका मतलब एग्जैक्ट लफ्ज़ इसमें है ही नहीं है। उसके बाद द हेडमास्टर डिड मैनुअल वर्क विच मेड अख्तर फील डैश। हेडमास्टर ने बहुत कम तर काम किया जिसकी वजह से अख्तर को डैश फील हुआ। एक्साइटेड फील हुआ, सैड फील हुआ, अशेम्ड फील हुआ या वरीड फील हुआ? अशेम्ड फील हुआ। ओके, नंबर नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ डैश आवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच। कौन से खंदक में? ठीक है, इसमें सी सही है। नंबर 4, सुल्तान नासिरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग डैश कैप्स। ए सही है इसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, अ बिजनेस टाइकून डिड नॉट हैव एनी डैश फॉर वर्क। क्या चीज़ नहीं था उसके पास काम करने के लिए? प्लम्बर नहीं था, कारपेंटर नहीं था, सर्वेंट नहीं था या शेफ़ नहीं था? सर्वेंट नहीं था। नंबर 6, डेवलप्ड कंट्रीज डैश द डिग्निटी ऑफ वर्क। प्लान, रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। अंडरस्टैंड। डेवलप्ड कंट्रीज अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ वर्क। नंबर 7, in China it is mandatory for everyone to work in the field or in a school. In a school, in a factory, in a restaurant, in a government office. चाइना में हर आदमी खेत में और किस में काम करने के लिए लाजमी होता है? फैक्ट्री में। नंबर 8, द सन ऑफ हाई US गवर्नमेंट, रुकिएगा ज़रा,